पत्नी डिंपल की हार का बदला लेने उतरे अखिलेश। मोदी के भरोसेमंद सिपाही ने दी थी डिंपल को मात। सीएम रहते मोदी ने 2009 में किया था चुनाव प्रचार। अब मोदी के उसी सिपाही को हराने उतरे अखिलेश यादव। जिस समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव और राम मनोहर लोहिया जैसे खाटी समाजवादी नेताओं ने खड़ा किया, जिस समाजवादी पार्टी ने यूपी जैसे बड़े राज्य में सरकार बनाई, उसी समाजवादी पार्टी की कमान संभाल रहे अखिलेश यादव लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो गए। इसलिए अभी तक तय नहीं कर पा रहे कि किस सीट से किस उम्मीदवार को चुनाव लड़ाएं। हद तो तब हो गई जब खुद अखिलेश यादव ने ही कन्नौज सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया और फिर 25 अप्रैल को खुद ही अचानक इस सीट से नामांकन करने पहुंच गए, जिससे कन्नौज में सपा और बीजेपी के बीच तगड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इत्र नगरी के नाम से मशहूर कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादियों का गढ़ रहा है। राम मनोहर लोहिया, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी यहां से सांसद रह चुकी हैं। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब इसी कन्नौज सीट से सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को टिकट दिया, तो इस चुनाव में डिंपल यादव बुरी तरीके से हार गई और इस तरह से मुलायम परिवार के हाथ में समाजवादियों का गढ़ रही कन्नौज सीट बीजेपी के हाथ में चली गई और भाजपा नेता सुब्रत पाठक ने यहां से जीत हासिल की। जिस कन्नौज सीट से अखिलेश यादव पहली बार सांसद बने, उनकी पत्नी डिंपल यादव भी पहली बार यहीं से सांसद बनी। अब वही सीट बीजेपी ने 2019 के चुनाव में सपा से छीन ली थी, जिसकी कसक शायद आज भी मुलायम परिवार को साल रही है। यही वजह है कि अब वाराणसी, बदायूं, मुरादाबाद, मेरठ जैसी कई सीटों पर अब तक उम्मीदवार बदल चुके अखिलेश यादव ने इस बार कन्नौज सीट से अपने परिवार के तेज प्रताप यादव का टिकट काट खुद ही नामांकन कर दिया और कहने लगे, मैं अभी पर्चा दाखिल करने आया हूं। बड़ी संख्या में यहां के लोगों की भावना थी कि मुझे यहां से चुनाव लड़ाया जाए। अभी नामांकन करके आया हूं। मुझे याद आ रहा है, मैं अभी नामांकन करके आ रहा हूं। मैं अपने प्रेस के साथियों का और हमारे साथ पार्टी का, कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। अखिलेश यादव के नामांकन के बाद ही तय हो गया कि इस बार कन्नौज लोकसभा सीट पर सपा और बीजेपी के बीच तगड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां सपा से अखिलेश यादव होंगे तो वहीं दूसरी तरफ डिंपल यादव को चुनाव हरा चुके बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक होंगे, जिन्होंने अखिलेश की उम्मीदवारी पर कहा। अखिलेश को घमंड था कि किसी को भी भेज देंगे तो कन्नौज में जीत जाएंगे, इसलिए तेज प्रताप को भेज दिया था। अब मैच भारत पाकिस्तान की तरह होगा और जीतना भारत को ही है। लोकतंत्र में क्या होता है कि चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया होती है और शायद सबसे बड़ा त्योहार होता है, और जब चुनाव हो तो रोचक हो। देखो, कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन यदि मैच एक तरफा हो जाता है, मैंने भारत यदि चुनाव मैच जीत जाता है एक तरफा, तो भी मजा नहीं आता। बहुत लोग बीच में छोड़ के चाहते हैं। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो भी मूवी में अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती है तो पूरे 3 घंटे बैठते नहीं, लंच में ही छोड़कर चले आते हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया उनको, हमने पहले ही कहा था। लेकिन उनका घमंड था, हम किसी को भेज देंगे कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल को हरा चुके बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के सामने इस बार
खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए कन्नौज में इस बार जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। मोदी योगी के भरोसेमंद है सुब्रत पाठक। कन्नौज में परफ्यूम व्यवसाय से जुड़ा है सुब्रत का परिवार। 2009 में पहली बार कन्नौज सीट से चुनाव लड़े थे पाठक। सुब्रत पाठक पहला चुनाव अखिलेश यादव से हार गए थे। 2014 में मोदी लहर के बावजूद डिंपल यादव से हार गए। 2019 में सुब्रत ने डिंपल को हराकर कन्नौज सीट जीत ली। पीएम मोदी के बेहद खास माने जाते हैं सांसद सुब्रत पाठक। 2009 में सुब्रत के प्रचार के लिए गुजरात से आए थे मोदी। बीएसपी ने सुब्रत पर डोरे डाले, लेकिन उन्होंने बीजेपी नहीं छोड़ी। सुब्रत पाठक के पिता ओम प्रकाश आरएसएस के कट्टर समर्थक हैं। साल 2000 में पहली बार सुब्रत पाठक बीजेपी के संपर्क में आए थे। 2006 में बीजेपी ने उन्हें जिला कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया। मोदी के भरोसेमंद सुब्रत को काशी क्षेत्र का इंचार्ज बनाया गया। साल 2009 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौर से ही सुब्रत पाठक को जानते हैं। उनके चुनाव प्रचार के लिए मोदी गुजरात से यूपी आए थे, तो वहीं इस वक्त उन्हें काशी क्षेत्र का इंचार्ज बनाया गया, जिसमें पीएम मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी आती है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि सुब्रत पाठक को मोदी का खास क्यों कहा जाता है। 2019 के चुनाव में डिंपल यादव को हराने के बाद बीजेपी में सुब्रत पाठक का कद और ज्यादा बढ़ गया। यही वजह है कि इस बार भी बीजेपी ने उन्हें कन्नौज से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया, जिनका मुकाबला सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से है। तो क्या इस बार अखिलेश अपनी पत्नी की हार का बदला ले पाएंगे, या फिर डिंपल की तरह अखिलेश को भी सुब्रत पाठक हराकर वापस भेजेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो है पूर्ण तरीके से लोग मन बना चुके हैं। और जो है वोट की बात कहूँ तो प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं ये किसी से छिपा नहीं है। जो हमने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया, जो वादे हमने किए, हमने जनता के बीच में जा कर के उनको पूरा किया और समय अंतराल से पहले पूरा किया। बहुत लोग कहते हैं कि जो है चुनाव ख़त्म होने तक काफ़ी चीज़ें करें, पर हम लोगों ने शुरुआती ही दौर में जैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार टर्म वो प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए तो वो सेलेक्ट हुए, वैसे ही उन्होंने काम करना शुरू किया। और लगातार 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता लगातार फील्ड में रहता है। जहाँ तक आप बोल रही हैं समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूँगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। और पहले जो माना जाता था कि भाई केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जबकि मैं तो ये कहूँगी कि आदरणीय नेताजी यानी मुलायम सिंह जी, जो मेरे ससुर भी हैं, उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वजह से वो उस पे मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा सेफगार्ड बनाया। पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है। कमल का फूल उन सीटों पर भी खिला है। तो मैं ये कहूँगी कि ये सारे जितने अलायंस वाले लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले लोग, ये लोग अब यह तय कर चुके हैं कि मोदी जी को हमें अगर जो है हराना है या हमें जो है इस तरह से करना है कि जो है कहीं उनके मुकाबला हम कर सके, तो हमारी सीनियर लीडरशिप को उतरना पड़ेगा। उस तहत जो है इन्होंने भी अपना नामांकन भरा है। और दूसरी बात है, कभी चेंज करना, कभी पार्टी टिकट बदल रही है, कभी फिर दे रही है, कभी कुछ कर रही है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मुझे लगता है कि जाने की आवश्यकता नहीं है। और जनता बहुत स्मार्ट है, बहुत सजग है, और वोटर हमारा बहुत समझदार है। उसको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया है, उज्ज्वला से लेकर के, इज्जत घर से लेकर के, लखपति दीदी योजना से लेकर के, और 370 हटाने से लेकर के 500 साल का जो लॉन्ग वेट था, राम मंदिर को स्थापित करके हमारे प्रभु को स्थापित कर दिया। हमारे यहाँ कल्चरल और रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दे दिया। कितने सारे मंदिरों में, और पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूँ, पूरे देश भर के मंदिरों में आप ये देखिए कितना बड़ा काम किया है। तो जो है प्रधानमंत्री जी की कथनी करनी में कोई जो है वो नहीं है, अलग बात नहीं है। और प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई भी मैदान में उतर आए जो है,
मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और बनाने जा रही है।